क्या महिलाओं के लिए भी अलग तरह के सेविंग्स अकाउंट होते हैं? क्या इन अकाउंट्स में नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स के मुकाबले ज्यादा बैंकिंग बेनिफिट्स मिल सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये, अगर आपको अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो क्या सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखकर फैसला करना सही होगा या फिर मिनिमम बैलेंस, इंश्योरेंस और लोन बेनिफिट्स जैसी चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए? दरअसल कई गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक्स महिलाओं के लिए स्पेशल सेविंग अकाउंट ऑफर कर रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ सेविंग से सुविधा देना नहीं, बल्कि महिलाओं को एक्स्ट्रा बैंकिंग बेनिफिट्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना भी है। आसान भाषा में समझें तो वुमेन सेविंग्स अकाउंट में नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स की बेसिक सुविधाओं के साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। कुछ बैंक्स बेटर इंटरेस्ट या फिर लो या फिर जीरो मिनिमम बैलेंस ऑफर करते हैं, तो कुछ बैंक्स में डेबिट कार्ड डिस्काउंट, लॉकर चार्जेस में कंसेशन और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, इसके अलावा स्पेशल लोन ऑफर जैसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह है, इन बैंक्स में बेनिफिट्स एक जैसे नहीं होते हैं। इसलिए अकाउंट चुनने से पहले फीचर्स और चार्जेस को कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहीं से सवाल आता है, आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा अकाउंट बेटर है। अगर बात करें पॉपुलर ऑप्शंस की, तो एसबीआई का महिला शक्ति सेविंग अकाउंट, एचडीएफसी का वुमेन सेविंग अकाउंट, आईसीआईसी बैंक का एडवांटेज वुमेन सेविंग अकाउंट, एक्सिस बैंक का वुमेन सेविंग अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा का बीओबी महिला शक्ति, पीएनबी का महिला सेविंग्स अकाउंट और कैनरा बैंक का कैनरा एंजल अकाउंट जैसे ऑप्शंस मौजूद हैं। अब इनमें फर्क क्या है? कुछ अकाउंट्स में डिजिटल बैंकिंग और डेबिट कार्ड ऑफर्स पर ज्यादा फोकस हो सकता है, कुछ में इंश्योरेंस या लाइफस्टाइल बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जबकि कुछ अकाउंट्स का फायदा एक्सटेंसिव ब्रांच नेटवर्क और बेसिक बैंकिंग सुविधाओं के रूप में हो सकता है। हालांकि एलिजिबिलिटी और एग्जैक्ट बेनिफिट बैंक्स के हिसाब से अलग हो सकते हैं। तो अगर आप वुमेन सेविंग अकाउंट ओपन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखकर फैसला ना करें। सबसे पहले देखें कि सेविंग्स पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है और उसके साथ मिनिमम एवरेज बैलेंस कितना मेंटेन करना होगा, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट मिलने का फायदा तभी है जब अकाउंट में बहुत ज्यादा बैलेंस मेंटेन करने की मजबूरी ना हो। इसके बाद डेबिट कार्ड की एनुअल फी और दूसरे चार्जेस जरूर चेक करें। साथ ही ये भी देखें कि अकाउंट के साथ इंश्योरेंस, लॉकर डिस्काउंट या दूसरे बेनिफिट्स एक्चुअल में कितने मिल रहे हैं। और आखिर में बैंक की डिजिटल बैंकिंग और कस्टमर सर्विस को भी ध्यान में रखें, क्योंकि अगर आप ज्यादा यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो इजी और रिलायबल डिजिटल सर्विस आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। यानी अकाउंट चुनते समय सिर्फ एक बेनिफिट नहीं, बल्कि इंटरेस्ट रेट, बैलेंस रिक्वायरमेंट, चार्जेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, इन सभी चीजों को एक साथ कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं किसी दूसरे अकाउंट में इंटरेस्ट थोड़ा कम हो, लेकिन इंश्योरेंस, लॉकर या फिर डिजिटल बैंकिंग जैसे बेनिफिट्स आपके लिए ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। यानी सिर्फ इंटरेस्ट देखकर फैसला करना सही नहीं होता है। अब बात करते हैं किसके लिए कौन सा अकाउंट ज्यादा यूजफुल हो सकता है। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं और रोजाना यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शंस का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो आपके लिए अच्छा डिजिटल एक्सपीरियंस और कन्वीनियंट बैंकिंग सुविधा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आपकी प्रायोरिटी ब्रांच एक्सेस और ट्रेडिशनल बैंकिंग है, तो मजबूत ब्रांच नेटवर्क वाला ब्रांच आपके लिए ज्यादा यूजफुल हो सकता है। वहीं होम मेकर्स या फिर सीनियर वुमेन के लिए लो मिनिमम बैलेंस और आसान बैंकिंग सुविधाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। यानी कि एक ही अकाउंट हर महिला के लिए बेस्ट नहीं हो सकता है, और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वुमेन सेविंग्स अकाउंट का फायदा तभी मिलेगा जब आप अपने बैंकिंग पैटर्न और जरूरत के हिसाब से अकाउंट चुनें। अगर आपको सिर्फ सेविंग्स करनी है तो इंटरेस्ट रेट और मिनिमम बैलेंस पर ज्यादा फोकस करें। अगर इंश्योरेंस और सिक्योरिटी बेनिफिट्स इंपॉर्टेंट हैं तो उन फीचर्स को कंपेयर करें। और अगर आप लोन्स लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग फी और स्पेशल लोन ऑफर्स भी चेक करें, क्योंकि बैंक अकाउंट सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं है। सही अकाउंट चुनने पर आपको बैंकिंग के साथ साथ कई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। तो अगर आप वुमेन सेविंग अकाउंट ओपन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो किसी एक बैंक के नाम पर तुरंत फैसला लेने की बजाय इंटरेस्ट रेट, मिनिमम बैलेंस, फीस, इंश्योरेंस, लॉकर बेनिफिट्स और डिजिटल बैंकिंग, इन सभी पैरामीटर्स को कंपेयर करें। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि कौन सा बैंक सबसे बेस्ट है, सवाल ये है आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा सेविंग अकाउंट सबसे ज्यादा वैल्यू देता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप एज अ वुमेन कोई भी अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो कौन से बैंक में होगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी हर बड़ी फाइनेंशियल अपडेट के लिए हमारे चैनल यानी कि पेस लाइफ को सब्सक्राइब जरूर करें।